नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का धारा 370 के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला निकल करके सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो असंवैधानिक नहीं है। कह दिया है हमारे लिए आके जजमेंट डिसअपॉइंटमेंट है। इस फैसले से जहां एक और देश में खुशी है, वहीं दूसरी ओर मातम का माहौल छाया हुआ है। अब इन मातम मनाने वाले लोगों में विदेशी तो ही हैं, जिनमें पाकिस्तानी और चाइनीज शामिल हैं, जिन्होंने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करके भारत को धमकी दी है कि भैया अगर ऐसा कुछ कांड किए तो हम आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। दूसरी तरफ हमारे अपने ही देश के लोग, जिनमें महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, असुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के कुछ तथाकथित लीडर शामिल हैं। हालांकि इन लोगों की स्थिति बिल्कुल वही है जैसे शादी ब्याह के अंदर बारात में आया फूफा जी, जो बिना किसी मतलब के मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने धारा 370 पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा लिए गए इस फैसले को पूरी तरीके से संवैधानिक बताया है, जिसे अभी तक कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये भैया गैर संवैधानिक शामिल हो जाएगा तो हम पार्टी करेंगे। अब वो लोग तो बेचारे सदमे में चले गए हैं। अपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भाषण देकर समझा रहे हैं कि ये हमारी हार है। इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिल दहलाने वाला है। अभी हम टूटे नहीं हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आने वाले 10, 20, 50, 100 सालों में जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारा मैनिफेस्टो ही यही होगा कि हम वापस से 370 लेके आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इस वीडियो को सुन रहे हो, कि आप किसकी गवर्नमेंट बनाते हैं। फिलहाल हमको गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, हमें हमारे भारत की अखंडता से मतलब है। जिस कश्मीर को 370 की वजह से भारत में जोड़ा गया था, पंडित नेहरू की छोटी सी लापरवाही की वजह से, उसी 370 के कारण वहां के जो आम नागरिक थे उनको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं थी जो भारत की तरफ से नहीं मिल पा रही थी। वहां पे इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन डेवलप नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वहां पे कई सारे वंचित वर्गों को आरक्षण भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई प्रोविजन ही लागू नहीं होता था। आइए जानते हैं कि सबसे पहले ये मुद्दा है क्या। दरअसल 5 अगस्त 2019 को हमारी तत्कालीन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को खत्म करने के लिए उस समय की संसद में एक बिल प्रस्ताव पारित किया, जो कि मंजूर हुआ। और 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा डिसीजन लिया गया इतिहास में भारत के कि 370 को खत्म कर दिया गया। अब ये 370 है क्या? 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत कश्मीर को जोड़ा गया था। कश्मीर को कैसे जोड़ा गया था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, उस समय हमारे देश में भारत देश नहीं था। उस समय हमारे देश में 565 से अधिक छोटी छोटी रियासतें थी। इन 565 रियासतों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ब्रिटिशर्स का शासन था। तो अंग्रेजों ने जब भारत को आजाद करने की घोषणा की तो उन्होंने साथ के साथ इसी पर एक बात की और घोषणा की कि जो राज्य 15 अगस्त 1947 तक भारत में मिलना चाहते हैं वो भारत में मिल जाएं, जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रहे, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं वो पाकिस्तान में मिल जाएं। तो इस तरीके की घोषणा के बाद भारत के अंदर 549 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आसानी के साथ विलय कर लिया। 3 रियासतों में दिक्कत हुई थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो जूनागढ़, हैदराबाद को भी भारत में सरदार पटेल जी की अथक परिश्रम और काबिले तारीफ निर्णयों के द्वारा जोड़ लिया गया। अब मुद्दा अटक गया कश्मीर का। भैया, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में मिलने से मना कर दिया। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के राजा को लगा कि हम पाकिस्तान में जाने से सिक्योर नहीं रहेंगे और हम स्वतंत्र भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने भारत में मिलने का फैसला किया। पर मिलने के फैसले के समय उन्होंने कुछ शर्तें रखी, जिसे विलय पत्र में मेंशन किया गया, और वही शर्तें आगे चल के 370 बनी। तो ये जो 370 था, ये है क्या? 370 के तहत कश्मीर का अपना झंडा होगा, वो भारत का भी झंडा होगा, लेकिन कश्मीर राज्य का अपना अलग झंडा होगा। वहां के राज्यों की अपनी अलग नागरिकता होगी। इसी के तहत उसके अंदर एक आर्टिकल 35A भी जोड़ा गया था, जो 370 और आर्टिकल 35A मिल करके कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार देते थे, जिनमें वहां के राज्यों की दोहरी नागरिकता होगी। मतलब एक तो भारत की नागरिकता होगी, दूसरी कश्मीर की भी नागरिकता होगी। और क्या होगा? पूरे भारत में आप आपातकाल की घोषणा कर सकते हो, पर कश्मीर के अंदर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। और भारत के किसी राज्य के अंदर रहने वाला नागरिक अगर कश्मीर में जाकर के जमीन खरीदना चाहे, वहां बसना चाहे, बिजनेस करना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, पर कश्मीर वाले पूरे देश में जाकर के कर सकते थे। और क्या दिक्कत थी कि यदि कश्मीरी महिला किसी भारत के मूल राज्य के किसी अदर राज्य के लड़के के साथ शादी करती है तो उस महिला की उस स्टेट की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और क्या प्रावधान था? तो भैया, जिस तरीके से हमारे भारत का अपना एक संविधान था, उसी तरीके से जम्मू
कश्मीर का भी एक अलग संविधान था। जब हमारे भारत की संविधान सभा बनी, उसके बाद हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो उसके बाद इनकी संविधान सभा 1951 में गठित हुई और उसने अपना संविधान बना करके 1957 में तैयार किया, जिसे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दिया गया। तो ये तो कुछ ऐसे अधिकार थे जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को हमारे देश के बाकी राज्यों से अलग करते थे। तो ऐसे में सरकार का एक फैसला लिया जाना बहुत ही अच्छा कदम माना जाता था। 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया, अब इस पर बात ये उठी कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। जब ये फैसला आया 370 के ऊपर, तो 2020 में वहां के एक तत्कालीन IAS अधिकारी जो हाल ही में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए हुए थे और राजनीति में आए थे, शाह फैजल, उन्होंने कश्मीर में मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ऐसी कुल मिलाकर के 24 से भी अधिक याचिकाएं दायर की गई, जिन पर सुनवाई की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ये याचिकाएं क्या थी कि 370 को पुनः लाया जाए और 370 पूरी तरीके से असंवैधानिक था, जिसे गवर्नमेंट ने लागू किया। तो भैया इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी। अब इस मुद्दे पर सुनवाई चलना स्टार्ट हुई, 5 जजों की पीठ बैठी। उन 5 जजों की पीठ ने 2 अगस्त 2023 से लगातार सुनवाई करके 16 दिनों तक चली सुनवाई के बाद इन्होंने अपना फैसला संरक्षित रख लिया और उसे 11 दिसंबर 2023 को पब्लिश कर दिया। उसके बाद से फिर से भूकंप छाया हुआ है, इन सभी के घरों में मातम छाया हुआ है, जो कुछ लोग यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि 2019 में सरकार लाई कैसे थी। आप पूरी फिल्मी कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ सकते हैं इस मुद्दे को कि 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने 370 कैसे हटाया था। दरअसल 22 जुलाई को भारत से 10,000 सैनिक जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे गए। 22 जुलाई के बाद 1 अगस्त को 28,000 सैनिक और भेजे गए। तो जब 28,000 सैनिक, 10,000 सैनिक वहां पर पहुंचे, तो वहां के जो लीडर थे उमर अब्दुल्ला, उनके पेट में मची हड़बड़ी। वो भाग करके पहुंचे दिल्ली और नरेंद्र मोदी से मिले। बोले, चचा इतना काहे भेज रहे हो सैनिक हमारे यहाँ, कौन हमला होने वाला है का। अब इसके बाद 2 अगस्त को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। ये कहकर रोकी गई कि पाकिस्तान ने अमरनाथ यात्रा में माइंस बिछा रखी है और वो माइंस कभी भी फट सकती है, इसलिए हम अपने देश की जनता के प्रति किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे। इसके अगले 3 अगस्त को 43 दिनों से चल रही मसाइल यात्रा को रोक दिया गया। उसी दिन फारूक अब्दुल्ला जाकर के राज्यपाल से मिलते हैं। सेम डेट पर 6,000 से अधिक टूरिस्टों को वापस कर दिया जाता है कश्मीर के अंदर से। भैया आप लोग वापस जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ इरफान पठान समेत कई क्रिकेटर्स को वहां से बाहर निकाला जाता है कि आप लोग यहां से जाइए। और अगले दिन 4 अगस्त को कई लोगों को वहां से निकालने के बाद धारा 144 लागू कर दी जाती है कश्मीर के अंदर और महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सभी लीडर्स को नजरबंद कर दिया जाता है। पूरी तरीके से कर्फ्यू का माहौल था। इसी बीच 5 अगस्त को संसद के अंदर अमित शाह की बिल्कुल बाहुबली वाली एंट्री होती है और ला करके बिल रख दिया जाता है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि 370 पर कोई बिल आने वाला है। और 370 जब लाके रखा गया वो बिल, तो अब कहा गया कि अब जिसको विरोध करना हो विरोध करो। और इस चक्कर में 370 वहां से धड़ल्ले से हो गया पारित। 370 पारित होते ही कश्मीर के अंदर भारतीय जो अदर स्टेट पर लगने वाले कानून थे, 850 से भी ज्यादा कानून वहां पे एक साथ लगा दी जाने लगे। यानी अब वहां पे RTE आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, कि जो अधिकार भारत में है वो कश्मीर में भी होगा। RTI दाखिल कर सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट आ गया वहां पे, ठीक है। अब लोग जमीन खरीद सकते थे, वहां रह सकते थे, घर बना सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। एक प्रकार से अब पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर का जो विशेष अधिकार का दर्जा था वो छीन लिया गया था। अब इस फैसले के छिन जाने के बाद ना वो याचिकाएं दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन पर अभी 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही बेहतरीन फैसला है, बहुत ही शानदार फैसला है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग भारत से कनेक्ट हो पाएंगे और जो लीडर्स हैं उन्हें भी ये समझना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहना एक अलग बात होती है, पर देश की अखंडता और एकता के लिए कार्य करना एक अलग बात होती है। वैसे भी हमारे देश के अंदर अभी राजनीतिक दल अपनी सत्ता की भावना में इस तरीके से उमड़ चुके हैं कि देशभक्ति की भावनाओं को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। मैं अपने देश के हमारे ही जैसे उन बच्चों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि किसी भी मुद्दे पर अगर कोई डिबेट आती है, कोई भी फैसला आता है, तो उसमें रील्स के माध्यम से ना समझे, उसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, थोड़ी सी अपनी जानकारी इकट्ठा करें, तब जाकर के किसी निर्णय पर पहुंचे। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत हद तक सही होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।